Good morning to all of you. So, up to last lecture, we have discussed about the Taylor series and Maclaurin series. What is the purpose of Taylor and Maclaurin that we have discussed, and we have solved many examples related to series. So now I think indeterminate फॉर्म्स जो है अब मुझे लगता है कि अब हम अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि indeterminate फॉर्म्स में भी कई बार क्या है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज होता है। दूसरी बात, इनडिटरमिनेट फॉर्म आई थिंक ये 90% लोगों का टॉपिक क्लियर है, जो आपने पढ़ा है वही है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अगर जिन जिन लोगों ने जेडब्ल्यू नहीं किया है या फिर जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको ये पढ़ना है, और जिन जिन लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है उन सब लोगों के लिए एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। सो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मीनिंग है क्या, यहाँ पर है क्या? जब भी आपका फंक्शन रेशनल फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, और लिमिट पुट करने से दोनों लिमिट्स या तो 0/0 या इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट उस तरीके की आएगी, 0 × वगैरह। सो उस फॉर्म को, पर्टिकुलर फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आप जो है 11th 12th साइंस में जिस जो जो लोग गुजरात बोर्ड में थे उन लोग सभी लोगों को पता है कि ये सॉल्व करना बहुत इजी है, 1 या 2 स्टेप में हो जाएगा यूजिंग डेरिवेटिव। लेकिन वहां पर हम यूजिंग डेफिनेशन करते थे। अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो वहां पर यूज होता था डेफिनेशन। डेफिनेशन को यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि आप 2 या 3 पेज लिखो, 2 या 3 लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो जरूरी नहीं है कि आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 या फिर एक्स टेंस टू 0 करे, वो कोई जरूरी है नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है वो एक्चुअल में क्या है कि लिमिट पुट करने से आपका आपका जो फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो सपोज कि कोई फंक्शन दिया है, वहां पर कोई पॉइंट ए पुट करने से हमें मिल रहा है 0/0, या आपको मिलेगा इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट। अभी से बुक में लिखना शुरू कर दो। एक फंक्शन की लिमिट 0 होगी, दूसरे की इनफाइनाइट होगी, सो यहाँ इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 रेस टू 0, इनफाइनाइट रेस टू 0 एंड 1 रेस टू इनफाइनाइट। there are 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सभी को याद रखना है, 0 से लेके 1 रेस टू इनफाइनाइट। ये बाय हार्ट होने चाहिए, आपको याद रहने ही चाहिए। पहला कौन सा होगा? 0/0। दूसरा उससे रिलेटेड इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लीकेशन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 नहीं होता, ठीक है? क्योंकि जो चीज इनफाइनाइट का मीनिंग है हमें एक्चुअल में नहीं पता, अनडिफाइन है वो। अनडिफाइन यानी कि कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया, तो हम कैसे सपोज कर ले कि दोनों इक्वल हो गए? अगर आप ये बोल रहे हो कि 1 लाख के पीछे आप 10,000 जीरो लगा दो, फिर भी वो इनफाइनाइट के सामने बहुत छोटी सी वैल्यू है, क्योंकि नंबर जो है उसका एंड होने ही नहीं वाला। आप कौन सा नंबर लास्ट लोगे आप मुझे बताओ, ना मैं बोल पाऊंगा ना आप कह पाओगे। ठीक है, सो कौन सा नंबर लास्ट होगा, कौन से नंबर पे सीरीज एंड हो रहे, वी डोंट नो एक्चुअली। इसलिए यहाँ पर इस तरीके के फॉर्म को भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। 0 रेस टू 0, इनफाइनाइट रेस टू 0, ये तीनों पावर फंक्शन के फॉर्म में। 1 रेस टू इनफाइनाइट, ये सारे के सारे फॉर्म्स जो है उसको बोला जाता है इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। और अगर आप इस फॉर्म्स को सॉल्व करना चाहे तो वहां पर एक रूल है, एल हॉस्पिटल्स रूल। सो जल्दी से इस स्लाइड के अंदर जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो जल्दी से 2 मिनट में आप लिख लो। ये रिवीजन ही है आप लोग के लिए, सो 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आपको जो अच्छी चीज लगे, फॉर्म्स लगे या जो भी दिया गया उससे रिलेटेड लिख लो।
देखो वो भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। आपने जो लिखा हर्षिल, वो भी देयर आर सो मेनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, लेकिन हम जो है यहाँ पर उस तरीके के यूज करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट में रिलेट होगा। आप चाहे तो और बना सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। देयर आर सेवन टाइप्स दिए हैं। ये इसको आप बोलेंगे जनरल रूल्स, जनरल फॉर्म्स। अब तक जो यूज हो रहे हो इसी तरीके के फॉर्म है, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स जो है इसी तरीके के। आपने बोला इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, हो भी सकता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन मुझे लगता है कि उस कंडीशन के अंदर मेरे ख्याल से कोई सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा, क्योंकि इस सारे फॉर्म जो है इसका सॉल्यूशन हम एल हॉस्पिटल रूल से फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई? आपने अभी जो बोला इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एल हॉस्पिटल से हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। ये 7 टाइप्स जो है यहाँ पर तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। देर आर देर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल या लापिटल रूल दोनों एक ही हुआ। लापिटल या एल हॉस्पिटल आप बोले तो दोनों का मीनिंग भी सेम है। उससे होगा कि नहीं उसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट से सॉल्व हो रहा है एल हॉस्पिटल कि नहीं। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। देखो एल हॉस्पिटल रूल्स का बहुत सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पर, कि आपका फॉर्म बन रहा है 0/0, यानी कि पॉइंट रखने से आपका, यानी कि डायरेक्ट लिमिट, ये लिमिट जो है अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर रखोगे तो आपका फॉर्म आ रहा है, ऊपर भी जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है आपको? उस केस में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। पहले आपने चेक किया, चलो डायरेक्टली लिमिट पुट की तो 0/0 है, चलो कोई बात नहीं। हमने बाद में क्या किया, हमने एक काम कर दिया कि एक डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर और नीचे किया। उसके बाद चेक करो क्या लिमिट रखने से आपका फॉर्म वापस 0/0 आ रहा है। चलो वापस आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करो, वापस लिमिट पुट करो। अगर आपका डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अगर आपका डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल टू जीरो आए, वहां तक आपको रुक जाना है, ठीक है। करना क्या है, पहले 0/0 आया, लिमिट पुट की, 0/0 आया, अच्छा ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, वापस लिमिट पुट की, 0/0 आया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, और जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके हमने लिमिट पुट की, डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल टू जीरो आया, तभी आपको लिमिट वहां पर रख देना है। इसको बोला जाता है एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट अदर देन पॉसिबल। जाहिर सी बात है ए पे तो होगा नहीं, इन सम इंटरवल विथ जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए। तो इसको बोला जाता है एल हॉस्पिटल रूल। चले देर आर, ये सारे रूल्स दिए हैं यहाँ पर। जो मैंने डिस्कस किया वही है, कोई मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं डिस्कस करने की। एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। चलो पहले आपने क्या किया, एक्स की जगह जीरो रखा, एक्स की जगह जीरो रखा तो क्या आएगा, 1 + 1 -0 -2 डिवाइड बाय साइन 0 0 -0। न्यूमेरेटर में आप चेक कर सकते हो, न्यूमेरेटर में क्या आया, 0/0, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। पहले हमें चेक करना है लिमिट रख के, लिमिट रखने के बाद हमारा सॉल्यूशन 0/0 आ रहा है।
चलो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम पहले लिमिट रखने के बाद चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ई रेस टू नेगेटिव एक्स का नेगेटिव ई रेस टू नेगेटिव एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2x, 2 का 0। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। चलो हमने लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। डेरिवेटिव को इतना टफ है नहीं यहाँ पर, एक्सपोनेंशियली तो दिया है। चलो अब हम वापस चेक करेंगे कि लिमिट रखने के बाद, लेट मी चेक। अब आपको वापस चेक करना है कि क्या लिमिट रखने से आपका सॉल्यूशन, आपका डिनोमिनेटर जीरो है कि नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो काम खत्म, नॉन जीरो नहीं है तो थोड़ी और प्रैक्टिस हमें यहाँ पर, या फिर थोड़े और स्टेप यहाँ पर करने पड़ेंगे। चलो ये हो जाएगा जीरो रखने से वन, ये हो जाएगा जीरो रखने से -1, और ये हो जाएगा जीरो रखने से जीरो। चलो न्यूमेरेटर तो जीरो बन रहा है, साइन जीरो जीरो माइनस जीरो। चलो वापस हमारा फॉर्म कौन सा आया, अगेन जीरो डिवाइड बाई जीरो। अगर जीरो डिवाइड बाई जीरो आ रहा है तो सिंपल यहाँ पर लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब वापस एक बार से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ये सेम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक्चुअल में किया क्या, मैं वही अभी बोलने वाला था कि इसका फॉर्मूला लिख दो आप, 2 साइन एक्स कोस एक्स का साइन 2x, ताकि डेरिवेटिव करने में आसानी रहे। न वरना आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स कोस एक्स जो है उसको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है वहां पर, आप अपने हिसाब से डेरिवेटिव कर सकते हो। मैं आपको हर एक चीज में फ्रीडम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डेरिवेटिव करो। जरूरी नहीं है कि एक दो स्टेप में करे, एक स्टेप में भी कर दो, ठीक है। तो हमने 2 साइन एक्स कोस एक्स का कर दिया साइन 2x। चलो ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -2 साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, कॉस एक्स। तो साइन 2x का 2 कॉस 2x -2। लिमिट रखी तो वापस सॉल्यूशन आया जीरो डिवाइड बाई जीरो, यू कैन चेक। लिमिट रखने से वापस सॉल्यूशन आया जीरो डिवाइड बाई जीरो। वापस से डेरिवेटिव करो, अगेन जीरो डिवाइड बाई जीरो, वापस डेरिवेटिव करो। अब जो है आफ्टर फोर्थ डेरिवेटिव, 1 2 3 4, फिफ्थ डेरिवेटिव, आफ्टर फिफ्थ डेरिवेटिव यू कैन से ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, नेगेटिव एक्स का ये हो जाएगा, और साइन की जगह कॉस आया, देखो ध्यान से देखो, साइन 2x की जगह हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x। तो अब यहां पर हम जीरो रखेंगे तो cos जीरो क्या होगा, cos जीरो होता है 1, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं बनेगा, और हमें तो वही चाहिए, ठीक है। कोई भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करो, रूल क्या है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बस। cos आया तो यहाँ पर सिंपल सा सॉल्यूशन क्या बना हमारा, डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अब सिंपल से लिमिट पुट कर दो, और अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -1/4। जाहिर सी बात है, ये 1 होगा, ऊपर भी 1 होगा, यहाँ की 2 डिवाइड बाय -8 हो जाएगा। योर सॉल्यूशन इज -1/4। तो बहुत ही इजी सा सम है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आप लोग ये आसानी से कर सकते हो, इतना कोई टफ है नहीं। ये रूल्स आपको दिए हैं, आपको अगर जरूरत है तो आप ये लिख लेना, ठीक है। इसको आप कैप्चर कर लो, अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप कैप्चर कर लो, इसको कैप्चर कर लो। दूसरा अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया उसको आपको लिखना है। कैलकुलस का रूल है कि अगर आपको लिमिट लिमिट वगैरह है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये फंक्शन वगैरह सारा का सारा कैलकुलस के अंदर आता है। अगर आपको कैलकुलस अपना स्ट्रॉन्ग करना है
तो आप सभी लोगों को ये सारे जो पोर्शन जो है लिमिट वाले वगैरह वो आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आई थिंक डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा भी बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि आपकी जो फील्ड है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें भी यूज होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो यूज होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। सो देखो, इंटरेस्ट रखना, हर एक सेम वाइज जो है आपका ये पोर्शन चेंज होता जाएगा। सिलेबस उस तरह से है कि आप लोग जो है अपने सिलेबस को अगर आप देखें तो एंट्रेंस एग्जाम से भी रिलेट हो रहा है थोड़ा बहुत, आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इसमें। चलो ने दिस वन इज एग्जाम्पल, अपने आप सोल्व करो पहले, ठीक है, अपने आप सोल्व करो।
capture this image. This one is for home assignment. So this one is second form infinite by infinite. देखो जैसे हमने जीरो के लिए डिस्कस किया था, अगर कोई पॉइंट को फंक्शन में रखने से अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अगर हम डिस्कस करें सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहा है, सो देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है तो हम उसे 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर एफ ऑफ एक्स को 1/f(x) लिख दे, जी ऑफ एक्स को 1/g(x) लिख दे, यानी कि हमने क्या किया पता है, हमने इस एफ ऑफ एक्स को लिख दिया इस तरीके से 1/f(x), डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा, और जी ऑफ एक्स को लिख दिया 1/g(x). तो नाउ योर फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू 0/0। दोनों एक ही है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हर एक इस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को यही ट्राई करेंगे कि 0/0 में कन्वर्ट कर सके, जो हमने कर दिया। रेसिप्रोकल वगैरह लेके हमने यहाँ पर इसको 0/0 में कन्वर्ट कर दिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो π/2 दिया है। अब अगर आप x की जगह π/2 रखोगे तो क्या होगा, log π/2 माइनस π/2 log 0, और नीचे हो जाएगा 10π/2। अब हमें भी पता है कि 10π/2 यानी कि sin π/2 डिवाइड बाई cos π/2, cos π/2 0 है, तो वहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में भी हो जाएगा इनफाइनाइट। सो फॉर्म अगर आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है तो पहले उसे रेसिप्रोकल लिख दे। यानी कि करना क्या है, आपको सिंपल लिखना है इसको रेसिप्रोकल। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं बेसिक से आपको बताऊं, सो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म भी अल्टीमेटली आपका एल हॉस्पिटल रूल ही है। आगे भले ही आपको रेसिप्रोकल करके दिखाया 0/0, लेकिन इस एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिया है, सो डायरेक्टली डेरिवेटिव करके प्रोसीजर आगे कर ले। ठीक है, डेरिवेटिव करते जाए 0/0 की तरह और प्रोसीजर आगे करते जाए, तो वही हुआ मीनिंग। लेकिन डेफिनेशन समझाना भी जरूरी है एक तौर पे अगर देखें तो। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय x माइनस π/2, और tan थीटा का क्या होगा
सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब वापस देखो, पाई बाय टू पुट करने से क्या आ रहा है, 1/0 विच इज इनफाइनाइट, और सेक पाई बाय टू विच इज अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। चलो यहां तक हुआ। यहां से भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहां पर क्या किया है, अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, सो इसको डिनोमिनेटर बना लिया और 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा को बना लिया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा को बना लिया कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा माइनस पाई बाई टू यानी कि एक्स माइनस पाई बाई टू रेसिप्रोकल ले लिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वापस लिमिट पुट की, चलो फिर भी 0/0 आ रहा है, क्योंकि कोस पाई बाई टू, कोस स्क्वायर पाई बाई टू डिवाइड बाय हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। कोस स्क्वायर पाई बाई टू हो जाएगा 0, और डिवाइड बाय हो जाएगा 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। वही सेम प्रोसीजर, वापस डेरिवेटिव करते जाओ। cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 2 cos x माइनस साइन एक्स विच इज -2 sin 2x भी लिख सकते हो, माइनस सॉरी -sin 2x भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो -2 cos x sin x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, पाई बाई टू का हो जाएगा माइनस करके 0। ठीक है, चलो अब तो डिनोमिनेटर भी हमारा नॉट नॉट इज इक्वल टू 0 है। लिमिट पुट कर दो, cos पाई बाई टू 0 होने के कारण सॉल्यूशन हो जाएगा 0। सो दिस वन इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो जल्दी से जो पहली स्क्रीन है, ये देखो, ये सेम ही दिया है आपको। अगर आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिया है, तो कुछ स्टेप के बाद आप रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं, या फिर आपको समझ आ जाएगा। आप एक दो एग्जांपल करोगे तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा वही आप करें। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपना लॉजिक यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को सोल्व करो, 0/0 को भी अपने हिसाब से सोल्व करो। हाँ, आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, 99.9% सॉल्यूशन चेंज यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक, या फिर कोई लेंथी से एंगल्स दिए हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है अलग अलग मेथड से। बाय द वे, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन, मैंने बहुत कम केसेस में देखा है कि सॉल्यूशंस यहाँ पर डिफरेंट आते हैं। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, मोस्टली सॉल्यूशंस इक्वल ही रहेंगे। सो इसको कैप्चर कर लो जल्दी से। इसको भी कैप्चर कर लो। And this one is for your home assignment.
So, who is Nitesh Shukla? Have you got your enrollment number? Harshil Shah. नितेश शुक्ला, आपने अपना आपका एनरोलमेंट नंबर अभी जनरेट हुआ है? ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नितेश शुक्ला, आपका एनरोलमेंट नंबर हुआ है जनरेट? चैट बॉक्स में लिखो जो भी है वो। ओके, 041, ओके, नो प्रॉब्लम।